तीसरा अध्याय का शेष भाग भक्तगणों सुनो। अब पांचवें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, बनने वाला भी है ही और बनाने वाला भी, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्त अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में ही ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी प्रकार सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिनगारियां न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में न तो मन की गति है और न वाणी की। नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती। प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती। नेत्र इत्यादि श्रुति के शब्द भी वह यह है, इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं, जिनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सदा न हो तो निषेध कौन कर सकता है? निषेध की वृत्ति किस में है? इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही न रहे। निषेध की ही सिद्धि न हो, जब सृष्टि नहीं है तब केवल एक वही था। सृष्टि का निपुण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्व रज तम मयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया है। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महत्वत्व, क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया है। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठार्थ देवताओं के रूप में हों, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हों, सबका सब वो ब्रह्मा ही है, क्योंकि ब्रह्मा की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ, जो कुछ दृश्य, अदृश्य, कार्य, कारण, सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्मा ही है। वह ब्रह्मा स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है, वह न तो बढ़ता है और न घटता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो, सबके भूत, भविष्य और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। सब में है, देश, काल और वस्तुओं से परिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि कराने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं: अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि; नाल में बधे पैदा होने वाले पशु, मनुष्य; धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति; और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्त अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय यदि कुटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात के पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली यह स्मृति ही इस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमलनाथ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त से सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्म तत्व का
साक्षात्कार हो जाता है, जैसे नेत्रों से निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजा नेमि ने पूछा, योगेश्वर, अब आप लोग हमें कर्मयोग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र परम निष्कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यदि प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से ही पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बतलाइए। अब छठे योगेश्वर अभिहोत्र जी ने कहा, राजन, कर्म शास्त्र विहीन अकर्म निषिद्ध और विकर्म विहित का उल्लंघन, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं, जिनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपरोक्षेय है, ईश्वर रूप है, इसीलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह वेद प्रोक्षवादात्मक है। यह कर्म की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। जिसका ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसीलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को संबित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उससे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाले ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है, जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है। उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्मस्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे ही कल्पित गांठ खुल जाए, उससे चाहिए कि एक वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभिष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। पहले स्नादि से शरीर और संतोष आदि से अंतकरण को शुद्ध करें। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करें। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को संमार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही की पूजा के लगे हुए पदार्थों के लाक्षण आदि से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़कर पाद अर्घ आदि पात्रों को स्थापित करें। तुरंत एकाग्रित होकर हृदय में भगवान का ध्यान करें। फिर उससे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करें। तुरंत हृदय श्री का हृदय न श्री स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करें और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि की अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदयादि अंग आयुधादि उपांग और पादों से उनके मूल प्रदेश के द्वारा पाद अर्घ आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत की तिलक माला धूप दीप और नवेद आदि से विधि पूर्वक पूजा करें।
तथा फिर श्रोतों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। अपने आप को भगवानमय ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्मालय को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ भगवद विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्म हरि की पूजा करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।